Hello friends, welcome back to our YouTube channel Civil Exams. Today I am going to discuss the preparation strategy for Junior Engineer Civil Exam conducted by JKSSB and the syllabus for this exam. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड द सिलेबस जो है जो जेकेएसएसबी ने 144 पोस्ट्स जो हैं रिलीज की हैं उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा उसके लिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी। तो उसी के रिलेटेड मैं आज इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस जो एग्जाम जेकेएसएसबी कंडक्ट करने जा रहा है इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं दैट इज 120 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे और जो इसमें हमारा जो टोटल मार्क्स जो रहेंगे एग्जामिनेशन के वो भी क्या रहेंगे 120 मार्क्स। बट एट प्रेजेंट जेकेएसएसबी ने कोई भी ऑफिशियली सिलेबस जो है वो रिलीज नहीं किया है। बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर सिलेबस जो है मैं आप लोगों के साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसमें जो प्रीवियस एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किया था उसमें 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो पूछा गया था फॉर माइग्रेंट पोस्ट के लिए और जो टाइम ड्यूरेशन थी एग्जाम की दैट इज 2 आवर्स एग्जाम की जो है ड्यूरेशन थी और होल सिलेबस जो है सिविल इंजीनियरिंग का उसको 10 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया था और जो इसमें 10 पार्ट्स थे और हर एक पार्ट की जो है माइल्ड वेरिएशन थी मार्क्स में, ठीक है। और जो इसमें 10 पार्ट्स थे फर्स्ट इज यूर सर्वेइंग, सेकंड इज यूर मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थर्ड इज यूर आरसीसी स्ट्रक्चर्स, फोर्थ इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फिफ्थ इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। सिक्स्थ जो इसमें था सिक्स्थ टॉपिक जो था दैट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग, सेवंथ इज वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एट्थ इज हाईवे इंजीनियरिंग, नाइन्थ इज रेलवे इंजीनियरिंग एंड लास्ट इज योर 10th इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से जेकेएसएसबी ने जो है होल सिलेबस को क्या किया गया है डिवाइड किया गया है और आई होप कि यही सिलेबस जो है क्योंकि अभी जितनी भी पोस्ट जेकेएसएसबी जो है रिलीज कर रहा है तो उन पोस्ट में भी जो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस रिलीज किया जेकेएसएसबी ने या जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस था या कोई और कुछ और पोस्ट के लिए भी जो सिलेबस रिलीज किया गया तो उसमें जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो यही 2 आवर जो हमारी ड्यूरेशन रहेगी, 120 क्वेश्चंस हैं एंड 120 मार्क्स जो हैं। इस तरीके से जेकेएसएसबी जो है वो सिलेबस को क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है। आई होप कि सेम सिलेबस जो है जेकेएसएसबी इन 144 पोस्ट के लिए भी क्या करेगा रिलीज करेगा और मैं इसी सिलेबस इसी 144 पोस्ट के लिए आप लोगों के साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट अगर मैं यहां पे फर्स्ट कंपोनेंट की बात करूं तो जो आपका यहां पे फर्स्ट कंपोनेंट रहने वाला है दैट इज योर सर्वेइंग। तो सर्वेइंग का जो होल सिलेबस है वैसे तो जो एग्जाम का आपका लेवल होगा दैट इज योर इंटरमीडिएट लेवल मींस डिप्लोमा और डिग्री के बीच का लेवल जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा क्योंकि कुछ डिग्री के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जेकेएसएसबी के सिलेबस में नहीं है, वो स्किप है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो जेकेएसएसबी ने यहाँ पे स्किप किया हुआ है दैट इज योर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जिसको आप लोग कॉलेज टाइम पे बीएमसी बोलते थे। तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या किया गया स्किप किया गया। तो फर्स्ट जो है मैं सर्वे को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सर्वेइंग के अंदर जब मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूं तो सर्वेइंग में जनरली जो डिप्लोमा लेवल का पोर्शन है वही पोर्शन यहाँ पे भी जो है रखा गया है। एडवांस सर्वेइंग यहाँ पे इस सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं की गई, तो नो नीड टू प्रिपेयर द एडवांस सर्वेइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग कि हम सर्वेइंग क्यों करते हैं, क्या क्या मतलब किस मेन पर्पस ऑफ द सर्वेइंग हमारा पे क्या रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर प्रिपेयरिंग द मैप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स यू प्रिपेयर फ्रॉम द सर्वेइंग लाइक कंटूर मैप्स। सेकंड इज योर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में आपने दोनों प्रिंसिपल जो सर्वेइंग के आप लोग स्टडी करते हो दैट इज योर होल टू पार्ट
एंड द सेकंड प्रिंसिपल जो है उसको आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, स्टडी करोगे। द थर्ड इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की अगर मैं बात करूं, उसमें जो टू मेजर क्लासिफिकेशन है दैट इज योर प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। उसके बाद आपका लैंड सर्वेइंग आ गया, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग आ गया, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग आ गया, मैराइन सर्वेइंग आ गया। ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, पर्पस ऑफ सर्वेइंग के ऊपर। तो जितने भी हैं वो सारी क्लासिफिकेशंस आपको इसके अंदर क्या करनी होंगी, स्टडी करनी होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग यूज करते हो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज आपको इसमें करनी है। और डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक चेन, टेप और जो हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको इसमें नॉलेज गेन जो है वो करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर चेन सर्विंग। तो चेन सर्विंग के अंदर आपने पढ़ा है जनरली लीनियर मेजरमेंट्स, ऑफसेट का कंसेप्ट, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर क्या करनी होंगी, कवर करनी होंगी। ऑब्स्टैकल्स ड्यूरिंग द चेन सर्विंग, टेप करेक्शंस जो हैं वो सारा इसके अंदर कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट इज योर कंपास सर्विंग। तो कंपास सर्विंग के अंदर आपको बीरिंग का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से स्टडी करना है। डेफिनेटली 1 और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो बीरिंग से पूछे जाते हैं, और लास्ट टाइम भी बीरिंग से क्वेश्चन जो है, होल सर्कल बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग पे क्वेश्चन जो है पूछा गया था। लोकल अट्रैक्शन को आप इसके अंदर कवर कर लीजिए। उसके बाद लेवलिंग। तो लेवलिंग के जो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं लेवलिंग के, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो लेवलिंग के अंदर यूज होती हैं, दैट यूर बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड डिफरेंट लाइंस जो लेवलिंग के अंदर यूज होती हैं, वो सारी लाइंस को आपको यहाँ पे डिटेल में क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग लाइक प्रोफाइल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग एक्स्ट्रा। एंड उसके बाद लेवलिंग के जो 2 मेन मेथड हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज फॉल मेथड, को आपको इसके अंदर अच्छे से क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर टैकोमेट्रिक सर्वेइंग। तो टैकोमेट्रिक सर्वेइंग के लिए जो डिफरेंट रिलेशंस यूज किए जाते हैं, मूविंग हेयर मेथड एंड स्टेडी एयर मेथड जो है, और टेंडेंशियल टेकोमेट्री जो है, उसको इसके अंदर आपको क्या करना होगा, कवर करना होगा। उसके बाद आ गया थेडोलाइट। थेडोलाइट के अंदर जो आपके मेन पार्ट्स ऑफ थेडोलाइट्स हैं उसको आपने स्टडी करना है। एंड नेक्स्ट यूर एडजस्टमेंट ऑफ द थेडोलाइट्स, किस तरीके से हम उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, लेवलिंग होगी, सेंटरिंग होगी, वो सारी एडजस्टमेंट्स आपको इसके अंदर कवर करनी है। ट्रेवर्सिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रेवर्स हम कैसे करते हैं, कौन कौन से चेक्स जो हैं वो यूज करते हैं, बॉडविच मेथड एंड ट्रांजिट रूल, वो सारे आपको इसके अंदर जो है अच्छे से कवर करने हैं। नेक्स्ट इज यूर कंटूरिंग। कंटूरिंग जैसे हमारे पास डिफरेंट जैसे आप देखते हो लेक के लिए किस टाइप का कंटूर होगा, फॉर वैली किस टाइप का कंटूर रहेगा, एंड फॉर वर्टिकल क्लिफ डिफरेंट कंटूर्स का आपको जो है किस तरीके से वो बनते हैं, वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ कंटूरिंग क्या क्या रहते हैं हमारे पास, एंड पर्पस, डिफरेंट पर्पस ऑफ कंटूरिंग जो है वो इसके अंदर आपको क्या करना है, कवर करना है। नेक्स्ट इज योर प्लेन टेबल सर्वेइंग। और प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है वो कवर करने हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है वो आपको इसमें क्या करना है, स्टडी करना है। जैसे मेथड्स के अंदर इंटरसेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड, डिसेक्शन मेथड के अंदर 2 पॉइंट एंड 1 पॉइंट प्रॉब्लम जो है उसको काफी डिटेल में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। एंड योर लास्ट टॉपिक ऑफ द सर्वेइंग इज कर्व्स। तो कर्व्स के लिए डिफरेंट रिलेशंस जो यूज किए जाते हैं, फॉर सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, वो सारे के सारे रिलेशंस आपको जो हैं अच्छे से अंडरस्टैंड करने। एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट द कर्व जो है उसको इसके अंदर अच्छे से जो है वो स्टडी करना है। और जो टोटल वेटेज रहेगी आपकी सर्वेइंग की, वो आपकी 10 मार्क्स की जो है, 10 क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक सर्वेइंग से जो है वो पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। द नेक्स्ट इज योर मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। हालांकि सब्जेक्ट को जो टाइटल दिया गया दैट इज योर मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पोर्शन जो, अगर मैं सिलेबस को डिटेल में देखूं आगे, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहीं पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे ये जो है दिस इज योर SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया गया उसमें जो कंपोनेंट इंक्लूड किया गया दैट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये जो इसकी टोटल वेटेज जो है दैट इज योर 15 मार्क्स। और जो 15 मार्क्स के अंदर आपको क्वेश्चंस आएंगे दैट इज फ्रॉम योर मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों को स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज का जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए। रिजिड बॉडीज का कंसेप्ट जो है वो आपको स्टडी करना है। डिफरेंट लॉज ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ को स्टडी करना है। उसके बाद मोमेंट
फ्रिक्शन जो है उसको आपको जो है कवर करना है। ग्रेविटी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का किस तरीके से होगा, फॉर डिस्क, फॉर रिंग, एंड सिमिलरली यू आल्सो कंप्लीट द मोमेंट ऑफ सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी आपको इसमें अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस बन जाएंगे मैकेनिक्स के अंदर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगुलर और एनी अदर शेप। उसके बाद जो इसमें इंक्लूड किया गया है नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आप लोगों का जो फर्स्ट जो चैप्टर रहता है दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आपके पास डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टफनेस, रेजिलेंस, वो सारी प्रॉपर्टीज जो मटेरियल की रहती हैं आपके पास, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको इसके अंदर क्या करनी होंगी, कवर करनी होंगी। उसके बाद यहाँ पे जो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको इसके अंदर कवर करना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर दैट इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर आपने हुक्स लॉ को जो है वो अच्छे से स्टडी करना है। डिफरेंट रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशो, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। टेम्परेचर स्ट्रेसेस का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से स्टडी करना है। एंड देन यू आल्सो कवर द प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन। और प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन के जो भी रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को और डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग के लिए उसको जो है आपने स्टडी करना है, उसको आपने जो है वो इसके अंदर क्या करना है, कंप्लीट करना है। प्रिंसिपल प्लेन का कंसेप्ट जो है वो आपको इसके अंदर स्टडी करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप जो थर्ड टॉपिक यहाँ पे कवर कर सकते हो दैट इज योर बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स। तो बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स जो है डिफरेंट बीम्स के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम एंड ओवरहैंग बीम, क्योंकि सिलेबस के अंदर क्लियरली मेंशन है बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, नो नीड टू कवर फिक्स्ड बीम। तो आपने डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के लिए इसको क्या करना है, कवर करना है। और इसमें जो आपकी डिफरेंट लोडिंग्स यूज होती हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल, तो वो सारा आपने बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स को इसके अंदर क्या करना होगा, कवर करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है दैट इज योर बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्सुरल फार्मूला M/I इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू E/R। तो इसमें इसके ऊपर जो है आपको स्मॉल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं एग्जाम के अंदर, और जैसे फ्लिज्ड बीम का कंसेप्ट है उसको आपको यहाँ पे स्टडी करना है। सेक्शन मॉडुलस का कंसेप्ट जो है वो आपको इसके अंदर अच्छे से जो है वो कवर करना है। एंड डिफरेंट अजम्पशंस यूज्ड इन द फ्लेक्सुरल फार्मूला, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर कंप्लीटली जो है वो स्टडी करनी है। द नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है शेयर सेंटर, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए शेयर सेंटर की पोजीशन क्या रहती है वो सारा आपने इसके अंदर क्या करना है। चैनल सेक्शन के लिए क्या रहेगी, डिफरेंट सेक्शंस जो हमारे पास यूज होते हैं उनको आपने इसके अंदर क्या करना है, कवर करना है। नेक्स्ट इज यूर थिन वॉल प्रेशर वेसल्स। तो इसमें आपके पास थिक एंड थिन शेल्स जो हैं वो आपने इसके अंदर कवर करने हैं और उनके रिलेशंस को भी अच्छे से जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज यूर टॉर्शन, टॉर्शन में टॉर्शन इक्वेशन, उसके बाद रॉड इन सीरीज, रॉड इन पैरेलल का कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज यूर बकलिंग, बकलिंग में आपकी डिफरेंट एंड कंडीशंस जो हैं, बकलिंग ऑफ कॉलम के लिए दो थ्योरीज जो यूज होती हैं दैट इज यूर यूलर्स थ्योरी एंड रेनकाइंस थ्योरी फॉर द डिफरेंट एंड कंडीशंस जो है वो आपने इसके अंदर क्या करनी है, कवर करनी है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस में आपने जनरली कॉलम के लिए किस तरीके से लोड ट्रांसफर होता है वो सारा इसमें आपने क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर सेकंड लास्ट टॉपिक एंड दिस इज योर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अगेन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर द कैंटिलीवर बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम आपको अच्छे से क्या करनी है, कवर करनी है। एंड द लास्ट टॉपिक इज योर एनालिसिस ऑफ द ट्रस। और एनालिसिस ऑफ ट्रस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन जो है डिटर्मिनेंट ट्रस के लिए वो आपको अच्छे से क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है द वेटेज जो इसकी है दैट इज योर 15 मार्क्स। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक इज योर आरसीसी स्ट्रक्चर। और आरसीसी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं
इस टॉपिक को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज यूर कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो, एंड सेकंड इज यूर आरसीसी डिजाइन। तो अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो इसमें आप लोग बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमारे कंक्रीट के क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, सीमेंट की कंपोजिशन क्या होती है, वाटर सीमेंट रेशो, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन फ्रेश एंड हार्डन स्टेट्स जो हैं वो आपको स्टडी करनी है, वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, वो सारी प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे से स्टडी करना है, एंड डिफरेंट टेस्ट कंडक्टेड फॉर द कंक्रीट एंड सीमेंट जो है उसको अच्छे से आपको स्टडी करना है। उसके बाद जो आपके पास एडमिक्सचर्स का कंसेप्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स यूज्ड, उसको स्टडी करना है। उसके बाद आपके पास आ गया स्पेशल कंक्रीट्स जो आज की डेट में यूज हो रहे हैं, उनको आपने अच्छे से स्टडी करना है। एंड नेक्स्ट इज यूर एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो भी कलेक्ट करनी है। उसके बाद मिक्स डिजाइन के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से रहते हैं वो कंप्लीट करने हैं। ये यहां तक आपका ये जो है कंक्रीट का पार्ट आ जाएगा। और आरसीसी के अंदर आपने दोनों मेथड्स के को अच्छे से स्टडी करना है एज पर यूर स्टैंडर्ड कोड्स, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड, दोनों को एज पर IS 456 जो हैं, दोनों की जो क्लासेस हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, फ्लेक्चर, कंप्रेशन, टॉर्शन, शेयर, उसके लिए आपको इसको अच्छे से करना है। वो क्लासेस को जो रिलेशन यूज होते हैं उनको आपको इसमें लर्न करना होगा। तो अच्छे से क्लासेस को आपने कवर करना है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसेस कंक्रीट जो है वो आपने इसके अंदर कवर करने हैं। एंड एनालिसिस ऑफ द बीम सेक्शंस मींस आपको अंडर इनफोर्स सेक्शन, ओवर इनफोर्स सेक्शन, अल्टीमेट लोड, सर्विस लोड, वो सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको होने चाहिए। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील के लिए क्या रहता है, कंक्रीट के लिए क्या रहता है, वो सारा आपने इसके अंदर डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना है, कवर करना है। नेक्स्ट इज यूर वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के भी जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आप लोगों ने क्या करने हैं, इसके अंदर कवर करने हैं। द फोर्थ टॉपिक इज यूर सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे बनती है, जनरली डिसइंटीग्रेशन के जो मेथड है हमारे पास, केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग, उसको आप लोग अच्छे से स्टडी करोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, रेजिडुअल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, वो आपको स्टडी करना है। और जनरली ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज जो आपकी रहती हैं और उनसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, जैसे आपके पास लेकोस्ट्रेन सॉइल, एलुवियल सॉइल, क्लूवियल सॉइल, वो सारी आपने इसके अंदर क्या करनी है, स्टडी करनी है। एंड नेक्स्ट इज यूर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्री फेज सिस्टम। और थ्री फेज सिस्टम के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं उनको आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है। वाइड रेशो, पोरिसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट एंड सम मैनी अदर रिलेशंस जो हैं उनको भी आपने अच्छे से यहाँ पे क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद आपके पास फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, इसमें दो टॉपिक आएंगे। फर्स्ट इज योर परमिबिलिटी एंड सेकंड इज योर सीपेज। परमिबिलिटी के अंदर डार्सी लॉ क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट मेथड टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, वो स्टडी करने हैं। सीपेज को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर इफेक्टिव स्ट्रेसेस। और इफेक्टिव स्ट्रेसेस में आपको पोर वाटर प्रेशर का कंसेप्ट जो है वो होना चाहिए, और किस तरीके से स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं, टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस किस तरीके से इवेलुएट करते हैं, वो आपने कवर करना है। उसके बाद डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर अगेन दो टॉपिक्स आते हैं, दैट इज योर कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन। कंसोलिडेशन के अंदर तरजागी, बीरिंग कैपेसिटी एंड सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हैं, सेटलमेंट को आपने इसके अंदर कवर करना है। और कंपैक्शन की अगर मैं बात करूं, कंपैक्शन के अंदर आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे आपका रैमर जो है उसका फ्री फॉल क्या होता है, कितने टाइप की कंपैक्शन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैक्शन कर्व्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और डिफरेंट कंपैक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं या रोलर्स यूज किए जाते हैं उनको आपने इसके अंदर स्टडी करना है। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का कंसेप्ट आपको इसके अंदर जो है वो कवर करना है। उसके बाद आपके पास आ गया शेयर स्ट्रेंथ। और शेयर स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, शेयर स्ट्रेंथ के अंदर जो आपकी कंसोलिडेशन कंडीशंस रहती हैं उसको कवर करना है। उसके बाद आपके पास
डिफरेंट टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट हो गया, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हो गया, डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया, वेन शेयर टेस्ट हो गया, वो सारे टेस्ट आपको इसके अंदर कवर करने हैं। नेक्स्ट इज योर प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट से सेटलमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेरिंग कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आप कवर करोगे। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। उसके बाद जो है मैक्सिमम मेजरमेंट ऑफ द फील्ड डेंसिटी, कि फील्ड डेंसिटी को मेजर करने के आपके दो मेथड्स जो यूज होते हैं, कोड कटर मेथड एंड सैंड प्लेसमेंट मेथड, तो ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज योर सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड लास्ट इज योर बेरिंग कैपेसिटी एंड मेथड। तो बेरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जैसे आपका तरजागी बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है, आईएस कोड मेथड है, नंबर ऑफ मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनके रिलेशंस को आपने क्या करना है, स्टडी करना है। और डिफरेंट जो हमारे पास वाटर टेबल का इफेक्ट क्या रहता है बेरिंग कैपेसिटी पे, वो सारा आपको इसके अंदर क्या करना होगा, कवर करना होगा। उसके बाद जो फिफ्थ टॉपिक है दैट इज योर फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लाइक विस्कोसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, वो सारा कवर करना होगा। उसके बाद प्रेशर मेजरमेंट, मैनोमीटर्स का कंसेप्ट जो है वो यूज करना, उसको स्टडी कर किस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं और मैनोमीटर से हम किस तरीके से प्रेशर को मेजर करते हैं, वो कंप्लीट करना है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सबमर्ज्ड बॉडीज के ऊपर किस तरीके से प्रेशर एक्ट करता है, वो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर बॉडीज के ऊपर, तो वो रिलेशंस आपको जो है स्टडी करने हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर जो है क्या होता है, तो उसके रिलेशंस आपको जो है इसके अंदर कवर करने हैं। उसके बाद आपके पास आएगा पाइप फ्लो। और पाइप फ्लो की अगर मैं बात करूं, पाइप नेटवर्क, लॉसेज इन पाइप, कौन कौन से डिफरेंट मेजर एंड माइनर लॉसेज को जो है वो कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट इज यूर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्लो थ्रू द ओपन चैनल। तो फ्लो थ्रू ओपन चैनल के अंदर अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप का कंसेप्ट जो है उसको आपने अच्छे से क्या करना है, कवर करना है। एंड कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको कवर करना है। उसके बाद आपके दो पार्ट्स में सिलेबस नेक्स्ट डिवाइड होता है, दैट इज योर लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनार फ्लो के जितने भी रिलेशन हैं, टर्बुलेंट फ्लो के रिलेशंस जो हैं उसको कवर करना है। बर्नौलीज थ्योरम को हम किस तरीके से यूज करते हैं, डिफरेंट अजम्पशंस मेड इन बर्नौलीज इक्वेशन, वो आप लोगों ने इसको भी अच्छे से जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके पास अगर मैं बात करूं, ये ओपन चैनल फ्लो का ही पार्ट है, यूनिफॉर्म फ्लो, क्रिटिकल फ्लो एंड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो है चैनल के अंदर किस तरीके से होता है उसको आपने स्टडी करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज आल्सो 15 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो अगर मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट इज योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इसमें डिफरेंट टर्म्स जो यूज होती हैं, दैट इज योर वेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन एंड एक्स्ट्रा एंड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप। इसमें फील्ड कैपेसिटी जो है उसके ऊपर जो रिलेशंस हैं फील्ड रिलेटेड टू द फील्ड कैपेसिटी उसको आपने स्टडी करना है। उसके बाद डैम्स के रिलेटेड, कैनाल्स जो है इनके जो कैनाल हेडवर्क्स जो हैं उनको आपने स्टडी करना है। डिफरेंट डिजाइन पैरामीटर्स क्या रहते हैं इसके लिए, उनको स्टडी करना है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है, सुपर पैसेज वगैरह, उसको कवर करना है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का डिजाइन पैरामीटर्स जो हैं उनको भी आपको इसके अंदर क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। और वेल हाइड्रोलिक्स को भी अच्छे से कवर करना है। वेल हाइड्रोलिक्स आपका सॉइल मैकेनिक्स के अंदर भी है और इसमें भी, दोनों में आपको इसको क्या करना है, कवर करना है। डुपिट्स अजम्पशंस इसके अंदर कवर करनी है। The next, the weightage of this irrigation engineering is also 10 marks. Next is your water supply and waste water engineering. तो इसमें वाटर सप्लाई के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं एंड डिजाइन पैरामीटर्स, उनको आपने इसके अंदर कवर करना है। और डिफरेंट जो कन्वीनियंस सिस्टम्स जो हैं, डिमांड्स को किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते हो, डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द वाटर डिमांड एंड द क्वालिटी ऑफ द वाटर जो है वो स्टडी करना है। उसके बाद अगर मैं सीवेज की बात करूं तो सीवरेज सिस्टम के अंदर अगेन आपको डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको स्टडी करना है और किस तरीके से डिफरेंट मेथड्स ऑफ द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका जो बिल्डिंग से हमारा वेस्ट जनरेट होता है तो उसके लिए जो ड्रेनेज सिस्टम यूज किया जाता है उसको कवर करना है। एंड एट द एंड यू आल्सो कवर एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। तो again the weightage of this subject is also
10 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर हाईवे इंजीनियरिंग, और हाईवे इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, इसमें हिस्ट्री ऑफ द इंडियन हाईवे एंड प्लानिंग जो है, डिफरेंट कमेटीज जो इसके अंदर कमेटीज एंड प्लान्स जो फार्मुलेट किए गए उनको आपने स्टडी करना है। डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज यूज्ड मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, वो सारा आपने इसके अंदर जो है वो कवर करना है। और यहाँ पे आप लोगों को ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है रोड का उसको अच्छे से कवर करना है। साइड डिस्टेंस की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है। उसके बाद आईआरसी क्लासिफिकेशंस जो रोड की मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट इज योर हाईवे सर्वेइंग, तो सर्वेइंग किस तरीके से की जाती है उसको आपने कवर करना है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, कवर करना है। टाइप्स ऑफ पेमेंट के अंदर अगेन यूर रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट को अच्छे से आपने कवर करना है। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स फॉर द पेमेंट डिजाइन, यूर सीबीआर मेथड, बेमिस्टर्स मेथड एंड एक्स्ट्रा। उसके बाद आपके पास सब ग्रेड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद आपके पास स्पेशल टाइप्स ऑफ जो मिक्स यूज होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एंड द स्पेशल रेफरेंस टू द हिल रोड के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको भी आपको कवर करना है। एंड वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज आल्सो 10 मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक इज योर रेलवे इंजीनियरिंग, और अगेन द रेलवे इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट पार्ट जो है आपका फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट इज योर हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे। उसके बाद हमारा इंडियन रेलवे कितनी डिविजन्स में डिवाइड है, वो सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गेजेस जो यूज की जाती हैं उसको आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज योर गेजेस में ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, वो सारे क्या क्या उनकी वैल्यूज रहती हैं वो आपको अच्छे से इसके अंदर कवर करनी है। परमानेंट वे के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो रहते हैं वो कवर करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल मींस आप फ्लैट फुटेड रेल, बुल डंबल शेप रेल, बुल हेडेड रेल, वो आपको इसके अंदर जो है वो कवर करना है। क्रीप किस तरीके से होता है, क्रीप के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वेरियस फिक्चर्स एंड फास्टनिंग यूज्ड फॉर द रेलवे, जिसमें आप लोगों के डिफरेंट जो फिक्चर्स हैं उसको आपने जो है वो स्टडी करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिग्नल यूज्ड बाय इंडियन रेलवे उसको कवर करना है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेल्स रहती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं उसको कवर करना है। उसके बाद आपका आएगा ब्रिज, तो ब्रिज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज हमारे कौन कौन से होते हैं, में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाउंडेशन यूज्ड फॉर ब्रिज लाइक वेल फाउंडेशन एंड एक्स्ट्रा, उसको आपने इसके अंदर क्या करना है, कवर करना है। एंड वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज आल्सो 10 मार्क्स। एंड द लास्ट टॉपिक इज योर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हालांकि अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, इस टॉपिक में आपके दो सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। फर्स्ट इज योर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड सेकंड इज योर एस्टिमेशन एंड कास्टिंग। और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जिसको आप लोग सीपीएम भी बोलते हो, इसकी अगर बात की जाए तो इसमें नेटवर्क के लिए जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उसको आपने इसके अंदर कवर करना है। उसके बाद जो हमारे टू मेन मेथड्स हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के, दैट इज योर पर्ट एंड सीपीएम मेथड। उसके बाद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट आ गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, ये आपको कवर करना है। ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मेजरमेंट्स ऑफ बुक्स, कैश बुक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर जो है वो कवर करनी है। इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, सारे पैरामीटर्स जो हैं वो सीपीएम के अंदर आपको कवर करने हैं। उसके बाद आपका पार्ट जो स्टार्ट होता है दैट इज योर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और अगर मैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करूं, इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर एस्टिमेट जो है उसको आपने कवर करना है, लाइक लॉन्ग वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड। उसके बाद जो आपकी डिफरेंट जो वर्क्स होते हैं उनके लिए क्या यूनिट्स अडॉप्ट किए जाते हैं वो आपको कवर करना है। मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन लाइक प्लेन्थ एरिया मेथड्स, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स लाइक प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट,
क्यूबिक कंटेंट एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, वो सारे एस्टीमेट्स जो हैं वो आपको कवर करते हैं एंड सम आल्सो कवर सम टेक्निकल टर्म्स लाइक बिल ऑफ क्वांटिटीज एक्स्ट्रा। तो ये जो था, दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस फॉर JKSSB JEE सिविल। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप लास्ट सब्जेक्ट को ध्यान से देखो, इसकी जो वेटेज है 15 मार्क्स की वेटेज है एंड दिस इज योर स्मॉलर सब्जेक्ट, मतलब इसका जो सिलेबस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो इसमें अगर आप देखोगे जो सिलेबस हमारा है, इसमें 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज जो है वो 15 मार्क्स है। दैट इज योर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, RCC स्ट्रक्चर जो है, और उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो 4 सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूं 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके 15 मार्क्स के हैं, और ये जो इसकी वेटेज बनेगी दैट इज योर 60 मार्क्स एंड 6 सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी वेटेज 10 मार्क्स है ईच सब्जेक्ट, और ये आपका टोटल कितना हो गया, दिस टोटल इज योर 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स का पेपर जो है इस तरीके से आपका एग्जाम में आएगा, और आपको इसी पैटर्न से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे अगर आप सिलेबस को देखो तो आपको इक्वली हर एक सब्जेक्ट को जो है वो टाइम देना होगा और इक्वली प्रिपेयर करना होगा, चाहे वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इजी है, डिफिकल्ट है। आपको जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको इक्वल टाइम जो है उसको देना होगा, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आप लोग क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और फर्स्टली आप लोग जो हैं जिन सब्जेक्ट्स की वेटेज ज़्यादा है उसको आप लोग पहले स्टार्ट कीजिए। और अगर अभी जो है इसी के बेसिस पे, बेस्ड अपॉन द सिलेबस ऑफ JKSSB, हम एक टेस्ट सीरीज जो है वो हम रिलीज करने जा रहे हैं। और उस टेस्ट सीरीज में इसी तरीके से जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो हम लॉन्च करने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो आपकी इसी पैटर्न पे जो है वो हम लोग टेस्ट सीरीज डिजाइन करेंगे। उसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट्स जो हैं वो हमारे रहेंगे 10 टेस्ट्स, और ये 1 टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट, 1 टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और टोटल टेस्ट जो हैं वो हमारे 10 टेस्ट होंगे फर्स्ट टेस्ट सीरीज के अंदर। और इसमें जो हर एक टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चंस जो हैं एक टेस्ट में होंगे, और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी दैट इज योर, जो इसमें टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स जो है वो ईच टेस्ट के लिए जो है वो रखे जाएंगे। तो 45 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें जो पैटर्न रहेगा दैट इज योर 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी 0.25 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस पैटर्न के ऊपर हम एक टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग हमारी ट्रिगर एग्जाम ऐप जो है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके, तो उसमें टॉपर स्कोर एज अ इंस्टीट्यूट जो है वो आप ज्वाइन कीजिए, और वहां पे आपको JKSSB JEE के ऊपर क्लिक करके वहां से आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और जो लिंक है इसका वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है प्रोवाइड कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।